हेलो स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट वाला चैप्टर हमारे पास यहाँ चला हुआ है क्लास 6 फिजिक्स के अंदर। और उसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हाउ डज एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो इलेक्ट्रिक टॉर्च है हमारे पास वो कैसे काम करती है वो देखना है। तो देखो, एग्जामाइन द इंटीरियर ऑफ ए टॉर्च। टॉर्च के बारे में, जो इसके इंटरनल सिस्टम है उसके बारे में सोचिए। इट हैज़ 2 or 3 cell placed in such a way that the positive end of one touches the negative end of the other cell। 2 या 2 से ज़्यादा सेल लगे होते हैं टॉर्च के अंदर, और वो किस हिसाब से लगे होते हैं, जो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो टच होगा किससे, दूसरे सेल के नेगेटिव से। ठीक है, द सेल आर इन सीरीज, और वो सेल किस में होंगे, सीरीज में होंगे, यानी कि एक के बाद एक टच होगा इस हिसाब से। ठीक है, दीज सेल आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो ये सेल हैं वो क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होगा। दे आर कनेक्टेड थ्रू ए स्विच टू ए स्मॉल बल्ब, और वो किससे कनेक्ट होंगे, स्विच से कनेक्ट होंगे बल्ब में। देखो यहाँ पे ये सेल लगे हैं 2, इसका सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट है, और इसका पॉजिटिव आगे किससे, बल्ब से कनेक्ट है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल प्रेसेस अगेंस्ट द स्प्रिंग एट द बेस ऑफ द टॉर्च। जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये है या फिर ये भी है, 2 है। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, जो नेगेटिव टर्मिनल है ऑफ सेल प्रेसेस अगेंस्ट द स्प्रिंग एट द बेस ऑफ द टॉर्च। यहाँ इससे क्या किया जाता है, ये स्प्रिंग है, इसको बैक करके यहाँ हम इसके अंदर डाल सकते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल प्रेसेस अगेंस्ट द मेटल टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे सेल प्रेसेस अगेंस्ट द मेटल टिप एट द बेस ऑफ बल्ब, जो बल्ब का बेस है वहाँ पे एक सेल का पॉजिटिव आना चाहिए, और एक साइड जो स्प्रिंग है वहाँ पे दूसरे सेल का नेगेटिव। क्लियर हुई इतनी बात। देर आर 3 मेटल स्ट्रिप, 3 मेटल की स्ट्रिप है यहाँ पे। कौन कौन सी, मेटल स्ट्रिप ए पार्ट ऑफ द स्विच। यहाँ देखिए मेटल स्ट्रिप ए जो दिखा रखा है वो क्या है, स्विच का पार्ट है। मेटल स्ट्रिप बी, यहाँ पे मेटल स्ट्रिप बी दिखा रखी है, कनेक्टेड विद द मेटल केस ऑफ द बल्ब। वो किससे कनेक्ट है, क्या शो कर रहा है ये मेटल स्ट्रिप बी, यहाँ पे मेटल केस ऑफ द बल्ब, बल्ब का मेटल केस शो कर रहा है। मेटल स्ट्रिप सी, जो मेटल स्ट्रिप सी है वो क्या है, कनेक्टेड टू द स्प्रिंग। ये किससे कनेक्ट है, स्प्रिंग से कनेक्ट है। क्लियर। मेटल स्ट्रिप ए क्या है, स्विच की बात कर रहे हैं। मेटल स्ट्रिप बी क्या है, बल्ब से कनेक्टेड है, ये वाली यहाँ से इधर ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट जो मेटल स्ट्रिप सी है वो सी किससे कनेक्ट है, आगे स्प्रिंग से कनेक्ट है। ये था, इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। टॉर्च बल्ब ग्लो कर रही है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर है, ये मेटल स्ट्रिप बी है, मेटल स्ट्रिप ए है, स्विच ऑन पोजीशन में है। मेटल स्ट्रिप सी है जो किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, 2 सेल लगे हैं यहाँ पे। नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का स्प्रिंग से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल का बल्ब के बेस से कनेक्टेड है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक सेल हैं, और ये प्लास्टिक केसिंग हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है मेटल स्ट्रिप बी एंड सी आर फिक्स्ड। जो मेटल की स्ट्रिप हैं बी और सी दोनों फिक्स हैं। विच मेटल, वाहिल मेटल स्ट्रिप ए कैन बी प्रेस्ड एंड मेड टू स्लाइड, यानी कि जो यहाँ पे स्विच है ऑन ऑफ करते हैं तो आगे पीछे होता है, तो इसलिए मेटल स्ट्रिप भी क्या होती है, स्लाइड होती है। नेक्स्ट कहता है व्हेन द स्विच इज पुश्ड टू द ऑन पोजीशन, जैसे हम स्विच को ऑन पोजीशन पे लेके आते हैं, द मेटल स्ट्रिप ए इज पुश्ड फॉरवर्ड। तो जो मेटल स्ट्रिप ए है वो कहाँ पुश होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट इट टचेस बी एंड सी। तो वो किससे टच होगी, आगे पीछे होगी, तो बी और सी से टच करेगा। एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड, तो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही मान लो यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो जो ये वाली स्ट्रिप है वो आगे जाएगी, आगे जाएगी तो किससे कनेक्ट हो जाएगी, बी से भी कनेक्ट हो जाएगी और सी से भी कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होते ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और सर्किट कंप्लीट होते ही वाइल केसेस द बल्ब टू ग्लो, और बल्ब क्या होगा, ग्लो होना शुरू होगा। व्हेन द स्विच इज पुश्ड टू द ऑफ पोजीशन, और जैसे ही इसको ऑफ पोजीशन पे लेके जाएंगे
द कॉन्टेक्ट बिटवीन मेटल स्ट्रिप ए एंड बी इज ब्रोकन। तो जो मेटल स्ट्रिप ए और बी का वो कनेक्शन था वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। एंड द सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो सर्किट क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। इनकम्प्लीट होने की वजह से करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो करंट सर्किट के अंदर से नहीं जाएगा। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये था कंप्लीट कि इलेक्ट्रिक टॉर्च कैसे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। देखिए सिंपल हम ये समझ लेते हैं कि कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर क्या है। कंडक्टर्स तो वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, जैसे कि वुड है। और कंडक्टर्स के अंदर जितने भी मेटल हैं वो रख सकते हैं। तो इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास डेफिनेशन, द मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, करंट टू पास थ्रू देम, यानी कि वो मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। जो इलेक्ट्रिक वायर हैं वो किसके बने हैं, कॉपर के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं कॉपर के, बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बने होते हैं, क्योंकि जो कॉपर वायर हैं वो क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अच्छे कंडक्टर से मतलब है वो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। अमंग नॉन मेटल्स ओनली ग्रेफाइट, यानी कि पेंसिल लीड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल है उनमें से ग्रेफाइट, जो यहाँ पे आगे जो ये दिखा रखा है पेंसिल का ब्लैक ग्रे कलर, वो किसका बना है, ग्रेफाइट का बना है। और जो नॉन मेटल है उनमें सिर्फ ग्रेफाइट ही है जो कि गुड कंडक्टर है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। जो स्विच हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग हैं, सॉकेट्स हैं, वो सभी किसके बने होते हैं, कंडक्टर्स के बने होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास, ऑल आर इंसुलेटर्स। ये सभी के सभी क्या हैं, इंसुलेटर हैं। इलेक्ट्रीशियन वियर रबर ग्लव्स वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रीशियन है वो रबर के ग्लव्स पहने रहते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करते हैं। तो क्यों, बिकॉज रबर इज ए गुड इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि वो उनको कहीं करंट ना लग जाए, कोई शॉक ना पहुंचे, उस वजह से वो रबर के ग्लव्स पहने होते हैं। क्योंकि वो क्या है, इंसुलेटर है, गुड इंसुलेटर हैं और प्रोटेक्ट कर पाते हैं हमें इलेक्ट्रिक शॉक से। रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो रबर या प्लास्टिक से कवर करते हैं हम इलेक्ट्रिकल वायर के बाहर से जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक या रबर की होती है। प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट पीपल माइट टच। तो अगर मान लो जो स्विचेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो सारे के सारे उनके ऊपर से कवरिंग भी होती है, जिस वजह से अगर उनको टच भी होता है तो वो शॉक नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो इन एमसीक्यू क्वेश्चन को, और एक टॉपिक और रहता है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।